ग्रेजुएट करोगी तो क्या बनोगी? बनना तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे लड़की होने के नाते कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती। मैं ये एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ जैसे लोग देखें तो ये कहें कि हाँ वो लड़की होकर सब कुछ कर सकती है। एम है, किसी लाइन में जाना है, कोई पर्टिकुलर प्लान है? मेडिकल में क्या करेंगे? मेडिकल में वैसे एक डॉक्टर बनना है, एक सक्सेसफुल वुमेन डॉक्टर जो कि सबकी हेल्प करे हमेशा। वेरी गुड, वेरी गुड। कह रहा है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस निकी यादव, डॉटर ऑफ मिस्टर अरविंद यादव। अरविंद जी आप कहाँ हैं? खड़े हो जाइए। नहीं मम्मी, मिसेज अरविंद यादव, मिसेज ममता जी आप खड़ी हो जाइए। मिस्टर अरविंद यादव एंड मिसेज ममता यादव, class 1 science is being recognized in all walks of life. एक पीछे हमेशा उसके माता पिता का हाथ होता है, लेकिन मेरी सक्सेसफुल के पीछे माता पिता फ्रेंड सबका हाथ है। ऐसा नहीं है कि एक दोस्त कुछ ना करे। एक दोस्त ऐसा होता है जो आपको हमेशा आपके सक्सेस में मदद करता है। एक सक्सेसफुल जो लड़की हो या लड़का हो, चाहे जो भी हो, उसके सक्सेस के पीछे उसके माता पिता, टीचर्स, पेरेंट्स और एक अच्छा फ्रेंड्स दोनों होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें तो किसी से मतलब ही ना रखिए। एक अच्छे यार के साथ जरूर रहें, वो एक आपको अच्छी संगति, अच्छी राह और अच्छे सलाह देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। कहावत की बात कर रही है, बूंद बूंद से सागर बनता। मैं इस कहावत की बात कर रही हूँ क्योंकि इसी प्रकार की कहावत से मिलते जुलते की छात्रा श्री जायसवाल, रागिनी रिया, मानसी जायसवाल, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए।
भर तुमने बनाया, लाए तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन, बोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन, सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो 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 हो, बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, हो बने सागर, हो बने सागर, दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, हो मन की गागर, हो मन की गागर, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सच में बूंद 2024 समाप्त होने को आया है। तुम्हारा इस वर्ष का अनुभव कैसा रहा? मेरा तो अच्छा था दीदी, वैसे आपका कैसा था? मेरा भी अच्छा था। इस वर्ष बहुत सी चीजों का समागम है, जिससे हम महिलाओं के हृदय को फिर से बहुत आघात हुआ है। हाँ, हम उसी कोलकाता की बहादुर बेटी डॉक्टर कर रहे हैं, जिनके साथ हुए दुष्कर्म ने फिर कोई अपेक्षा न रखना ही उचित है। इस घटना पर आधारित है अंजलि पांडे, खुशी यादव, निहारिका, मौसम, दीपा, अंशु। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसी घटना की ओर जिसका जिक्र करने में लोग हिचकिचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने और डॉक्टर बन गई, अब मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ, उनकी जान बचा सकती हूँ। आप खुश तो हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है ना ऐसे जोशीले डॉक्टर्स को देखकर। आखिर क्या नहीं कर सकते, खुद चोट खा लेंगे, खुद दर्द सह लेंगे, मगर दूसरों की जान बचा ही लेंगे। लेकिन इस मासूम सी जान को क्या मालूम था कि दुनिया इतनी चालाक हो चुकी है। पापा, आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं लेट आऊंगी। अरे पापा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं वहाँ हॉस्पिटल के अंदर रहूंगी। और एक बात और, आने के बाद हम डिनर पर चलेंगे। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और टाइम से कॉल करती रहना। ठीक है। आपको कितने दिनों से? 2 दिन। ठीक है। आराम कीजिए। ठीक है। ऊपर से ये 36 घंटे की ड्यूटी, आज तो मैं बहुत थक गई। लेकिन सच बोलूं तो अच्छा लगता है जब खुशी खुशी सारे पेशेंट अपने घर चले जाते हैं। बहुत प्राउड फील होता है खुद के लिए एक डॉक्टर बन के। ठीक है, चलती हूँ, सेमिनार हॉल में आराम करती हूँ। छोड़िए मुझे, बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। नहीं, बचाओ मुझे, कोई है? पापा, बचाओ। छोड़ो, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ।
बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ आपको बताइए। वो अंशु के अस्पताल से फोन आया था, वो कह रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। चलिए आप। We want justice, we want justice, we want justice। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4। बेटी, आंखें खोलो बेटा, हमसे बात करो बेटा। कहाँ था ये समाज? किसी ने मेरी बेटी की मदद क्यों नहीं की? कितनी खुश थी मेरी बेटी जब पहली बार सफेद कोट पहन कर आई थी। तो बेटा उनसे बात करो, देखो कौन आया है। कहाँ गए वो कहने वाले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने पढ़ाई थी बेटी, पर अफसोस बचा नहीं पाए। उठो बेटा उठो। शायद ये भी एक वजह है भ्रूण हत्या की कि कुछ बेटियां भ्रूण में ही मार दी जाती हैं। शायद इसीलिए उनके माँ बाप डर जाते हैं कि ना जाने कब उनकी बेटी की खबर किसी कागज के। क्या कसूर था मेरी बेटी का? क्या अब क्या कहोगे इस बेटी? मैं जानता हूँ कि पूरे कपड़े नहीं थे, देर रात तक बाहर थी, या चरित्र खराब था इसका। देखो गौर से देखो, सफेद कोट में थी वो। लोगों की जान बचाने आई थी यहाँ और खुद की ही जान गवा बैठी। उठो बेटा उठो, हमसे बात करो। उठो बेटा, हमसे बात करो, आंखें खोलो बेटा। क्या कसूर था मेरी बेटी का? आज ये किसी के लिए घटना होगी तो किसी के लिए न्यूज़ की एक हेडलाइन। लोग इसे आज पढ़ेंगे, कल भूल जाएंगे। पर क्या किसी ने हमारे बारे में सोचा कि हम पर क्या बीत रही है? हमारे जिगर के टुकड़े को यूं तो क्या ये है नारी का अधिकार? क्या ये है समाज में नारी की जगह? तो देखा आपने कैसे सच की आवाज को दबाया जाता है। एक डॉक्टर बनकर भी, सबकी जान बचा कर भी क्या मिला उसे? अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या अभी भी पूछोगे क्या पहना था उसने? क्या अभी भी बोलोगे देर रात तक बाहर थी? रुकती हुई सांसों को, जाती हुई जानों को बचाने का प्रयास तो कर रही थी वो। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा गौर से देखिए, इस समाज में लोग बेटी पढ़ा तो लेते हैं मगर अफसोस बचा। आखिर क्या कसूर था मेरा कि मैंने लोगों की जान बचाने की कोशिश की? आखिर क्या कसूर था मेरा? मेरे खून का एक एक कतरा ये आप सबसे चीख चीख कर पूछेगा। आखिर क्या कसूर था मेरा? मेरे लिए जो लड़ सका उसका फर्ज है आप सब पे, और जो नहीं लड़ सका उसका फर्ज है आप सब पर। उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी इन बिखरे हुए अखबारों से? किससे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? जो नहीं पड़े हैं वो नाराज बचाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। पहले केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ से लिए हैं जनता ने, कानों पर पहरा भी है। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। भाई दूज का त्योहार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाते वो घर सूने आंगन बनकर जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। स्त्री का सशक्तिकरण होना विकसित राष्ट्र का आधार है। यह ज्ञात होते हुए भी आज भी हमारे समाज में मलिनता भरी सोच व्याप्त है। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक, न जाने कितनी असहनीय पीड़ा देने वाली प्रताड़नाओं की स्त्रियां शिकार हो रही हैं। आज स्त्रियों की अपनी सुरक्षा के बारे में बताने से अच्छा समाज में भाइयों और बेटों को स्त्री का सम्मान करना सिखाएं। जिस प्रकार वो अपनी माता एवं बहन का सम्मान करते हैं, ठीक इसी प्रकार उन्हें ये भी सिखाएं कि समाज में उपस्थित हर माँ बेटी उनकी बहन और बेटी जैसी है। एक बार जोरदार किस इंसिडेंट का, किस घटना का ये नाटक आपने विवरण देखा, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बच्चियों को बाहर क्यों भेजते? अगर यही होता है
तो हम अपनी बेटी को बाहर क्यों भेजते है ना? आपके दिमाग में तो आना चाहिए कि अगर यही होता है तो हम बाहर क्यों भेजते? तो दो चीजें उस पर आपको, दो चीजों पर मनन करना है। पहली चीज तो ये है कि आपके घर में बेटी भी है, बेटा भी है, तो बेटी को ही शिक्षा मत दीजिए, बेटे को भी दीजिए। दूसरी चीज ये है, जैसा इन्होंने कहा गुठो द्रौपदी, अब गोविंद नहीं आएंगे तो क्या तो आपकी बिटिया जो है उसको सशक्त बनाना है। ये हमारी कल्चर जो है, हमें दुर्गा माँ को शक्ति का अवतार कहते हैं, उनको सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी को सशक्त बनाने की जरूरत नहीं, वो सशक्त है, तो हमारे है वो सशक्त है, अबला नहीं है, निर्बल नहीं है, लाचार नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो उनको सिखाना है कि बाहर की स्थितियों में वो कैसे अपने को हैंडल करें, और अपने बेटों को सिखाना है कि बाहर की स्थितियों में वो कैसा बिहेव करें। दोनों ही हमारे समाज का अंश है, दोनों ही हमारे बच्चे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं, पूरी तरह से दोनों को सिखाएं। तो हमारे देश में अभी बहुत कुछ प्रोग्रेस करनी है, बहुत सी चीजों को हमको सीखना है, बहुत सी चीजों में हम दुनिया से पीछे हैं। एक तो यही है, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर बहुत होती हैं, तो अभी हमको इम्प्रूव करना है, उसको हमको ऊंचा उठना है। उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। बच्चियों को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, बेटों को सिखाइए। तो ये जो हमारे दिमाग में, हमारे समाज के दिमाग में ये चीज है कि लेडीज जो हैं, औरतें हैं या बेटियां जो हैं, ये एक्सप्लॉइट की चीजें हैं। ये गंदगी हमने शुरू की, हमने पैदा की, हमने फैलाई। उसको ठीक करने के लिए हमको स्टेप लेना है। तो ना सिर्फ ना हम अपने बच्चों को ही सशक्त बनाएं, बेटों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, उनको भी सिखाएं कि समाज में कैसे अच्छे नागरिक बन सकते हो। दोनों जिम्मेदारी हमारी है। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस घटना को लेकर के आप कोई बहाना बनाएं कि बच्चों को बाहर नहीं देंगे। ये मैंने इसको सुना पहली बार जब ये घटना हुई थी कलकत्ता में, तो मेरे दिमाग में काफी दिनों तक यही आया कि ये इस चीज की समस्या क्या है, इस चीज का सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको समाधान इसका कहां से ले आए। और ये समाधान जो है वो हम, ये समस्या हम लोग पैदा किया, हमारे ही बच्चे, हमारे ही बेटे ये जाके ये सब करते हैं। ये समस्या हमारी उनकी है। तो सिर्फ नहीं बेटियों को ही नहीं, अपने बेटों को भी सिखाना। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपकी बेटियां अबला है, असहाय है। टोटल नॉनसेंस। सशक्त है, मजबूत है, दुर्गा, काली, द्रौपदी, कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ उसने हम सबको भावना की ऐसी गहराई में डाल दिया है कि उसमें से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और जैसा सर ने कहा, मुझे भी नहीं विदित था कि हमारे कार्यक्रमों की सूची में ये भी कार्यक्रम है। और मैं बच्चों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस घटना को अभिनीत किया और उसकी जो समग्र भावना है उसको जीवंत किया। मैं अपनी मुख्य अतिथि महोदया को जिस ऊर्जा से बुलाना चाहता था, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं वो ऊर्जा उस कार्यक्रम के बाद खो चुका हूं। उस पीड़ा को बयान करने के लिए मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। बिन ही कहे भल दीन दयाला वाली स्थिति है। फिर भी मैं अपने उस पीड़ा को अंतर्मन में रखते हुए बड़े आदर से
अपने मुख्य अतिथि महोदया को, जिन्होंने शिक्षा के सारे आयामों के शिखर को छुआ है। ये कितने गौरव की बात है। वो भी हमारी बच्चियों की तरह कभी विद्यालय की छात्रा रही होंगी। जब हमारी बच्चियों ने ये जाना हमारे मुख्य अतिथि महोदया के बारे में, बहुत ही गौरवान्वित, बहुत प्रसन्न हुई। तो मैं अपने मुख्य अतिथि महोदया को पूरे आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि अपने 2 अनमोल वचन यहाँ पर आकर कहें। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, जिंदगी हूँ मैं किसी भी शब्द में ढालो मुझको। कॉलेज में इस वक्त आने का मौका मिला। आई थिंक हेलो, इज इट ओके? कहते हैं जिस कार्य में जितनी बाधाएं आए, इसका मतलब वो कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई, इसका मतलब बातें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत भारी कही जा रही है। इतिहास ने, विज्ञान ने और वर्तमान संदर्भ में भी प्रमाणित कर दिया कि लड़कियां कहीं भी किसी से कम नहीं है। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, लड़कियों ने पताका फहरा रखा है देश में विदेश में। और ये जो कॉलेज है, जंगे सिंह गर्ल्स कॉलेज के प्रांगण में मुझे आने का सौभाग्य मिला। चीफ गेस्ट की तरह आना, छात्रा की तरह बैठना और शिष्या की तरह सुनना, आज का दिन मेरे लिए यही था। जितनी बार गोपाल सिंह सर यहाँ पे आए, जिन्हें अब मैं अंकल ही कहूँगी, और प्रबंधिका कमला जी मैडम से जितनी मेरी बात हुई, मैं उतनी बार इमोशनल होती चली गई कि इस कॉलेज की स्थापना में जो नींव में जो बातें हैं, जो आदर्श है, वो आदर्श खोखला आदर्श नहीं है। उसके पीछे यकीनन बहुत गहरी बातें हैं, जो यहाँ के कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं और साथ में हमारे जो अभिभावकगण हैं, उनके अनुशासन से पूर्ण इस आचरण में चरितार्थ होता है। कार्यक्रम शुरू हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं और अभी तक अनुशासन का आपने उच्च स्तर बना के रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ आपको कितने सारे संस्कार दिए जा रहे हैं, ये परिलक्षित होता है। क्योंकि ये एक दिन की कितना भी ट्रेनिंग दे दें, आपको चुपचाप रहना ये नहीं संभव है। अगर आप चुपचाप कार्यक्रम सुन रहे हैं, सर आपकी सहभागिता, इसका मतलब कि साल भर की ट्रेनिंग जबरदस्त रही होगी। मैं सैल्यूट करती हूँ यहाँ के टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और मैनेजमेंट को तो है ही, जो हमारी लड़कियों को उन्होंने इस तरह से ट्रेन किया है। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और एक बेटी होने के नाते जानती हूँ कि बेटी का मूल्य क्या होता है। तो बच्चों प्रोग्राम देखें, लगातार आप प्रोग्राम को देख रहे हो, अभी आप बहुत बड़े नाश्ते को एंजॉय भी कर रहे हैं। क्यों ना हम एक खेल खेल लें, क्या आप तैयार हैं? एक छोटा सा खेल, सवाल पूछूंगी, आंसर नहीं देना है, घबराइए नहीं, सिर्फ आपको अपना हाथ उठा के बताना है जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। क्या मैं पूछूं? आर यू रेडी? सवाल सिंपल सा है, प्लीज गर्ल्स आपको सिर्फ हाथ उठाना है। आप में से कितने लोग सफल और सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठ गए। मैंने कैमरे से फोटोग्राफ ले भी लिया। जितने लोगों ने जैसा हाथ उठाया था, उनके वैसा ही फल मिलने वाला है। जितने लोगों ने हाथ ऐसे 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 उठाया था, उनके लाइफ में 30%, 40%, 50% तक ही सफलता और सुख आने वाला। और जितने लोगों ने हाथ ऐसे उठाया था, उनके जीवन में more than 100% लाइफ टच करना था। सिंगल पर्सन थे जिन्होंने पूरा हाथ उठाया था और घर की सारी गर्ल्स ने उठाया था पूरा हाथ। अब आप सोचिए, इधर से हाथ कितने थे? शायद प्लेट में नाश्ता था, मैं मान लेती हूँ, आपके साइड से बोल दिया। लेकिन आप सोचने का बात यह है कि जो हमारा सपना है, उसको पाने के लिए आप कितने शुरू लगे हैं। वो आपने जो जीवन का लक्ष्य बनाया, उसे दिन रात जीना होता है। 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आईएएस बनना है तो दिन रात आपके सपनों में, आपकी सांसों में आईएएस का सपना आना चाहिए। अगर मैंने पूछा कि सफल होना है तो पूरा दोनों हाथ उठा दीजिए। क्या पता वो फोटोग्राफ गॉड के पास गई हो, गॉड ने फोटो को जूम किया हो और कहा जिन जिन बच्चों का हाथ पूरा था तथास्तु,
और जिन जिन बच्चों का हाथ थोड़ा थोड़ा था, डैश डैश डैश। इसलिए हर लम्हा अपने सपने को जिए, कि कुछ करना है तो डट कर चल, दुनिया से हट कर चल। लीक पर सब चल देते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। बिना मेहनत के मुकाम कैसा, बिना दाम के काम कैसा। अर्जुन सा लक्ष्य रख और उस निगाह को लगातार अपने लक्ष्य पर ठिकाने की तरह रख। आपसे शेयर करूंगी, जब चलने की बात हो गई, सपने की बात हो गई, तो बात आती है कैसे चला जाए। चलने के लिए आपके पास स्टोरीज हैं जो लगता है कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। उसमें एक स्टोरी शेयर करती हूँ। बस आपकी एज में ही थी, क्लास 12th पास किया, ग्रेजुएशन के पहले साल में प्रवेश लिया। बनारस के प्रतिष्ठित कॉलेज है वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, जो जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के आदर्शों पर स्थापित है। पहला साल था, 2-3 महीने ही बीते थे और वहाँ मुझे हम लोग को बस से जाना आना होता था। बस स्टॉपेज पे आई, हम लोग बैठे लड़कियाँ, और लड़कियों का ही कॉलेज था। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमारी बस चली, 2 सेकंड हुआ, तब तक देखा एक दीदी दौड़ते हुए आ रही है, मतलब बस छूट रही थी, वो दौड़ रही थी। तो मैंने तुरंत कंडक्टर को बोला कि भाई बस रोकिए, वो दीदी आ रही है, तो हमारी सीनियर थी। कंडक्टर ने मुंह ऐसे घुमा लिया, भाई प्लीज देखिए पीछे दीदी आ रही है, घुमा लिया। मतलब उसको ये था कि हम क्यों रोके, बहुत बोला। फिर दौड़ के मैं भीड़ गिरते हुए आगे ड्राइवर तक पहुंची, भैया देखिए वो बस रोक दी दीदी, वो आ रही है, रोज आती है, आज 2 सेकंड लेट हो गया, उनको चढ़ जाने दीजिए। बस ड्राइवर ने कहा, मन बहुत भारी था, दुखी था कि आज कैसे वो दीदी नहीं आ सकती थी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। मन नहीं माना तो सारे स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो लड़कियों ने कहा चलो हम लोग प्रिंसिपल मैम को शिकायत करते हैं, ये बात तो पहुंचे कि ऐसा भी होता है। हाँ हल्का तुम चलो, अच्छा मैं चलो, हाँ हल्का तुम अच्छा बोलते, तुम आगे चलो, हम लोग तुम्हारे साथ है। ओके फाइन, आगे कुछ जाते जब प्रशंसा थोड़ी होती है, तो मैं आगे आगे चल पड़ी। पीछे 50 लड़कियां लगभग थी, हम लोग चले। 50 मिनट की दूरी पर प्रिंसिपल मैडम का बिल्डिंग था, वहां तक पहुंचे, सीढ़ियों के पास पहुंची। मैंने पलट के देखा कि सब पीछे हमारे साथ है लड़कियां। जब पलट के देखा तो केवल 25 लड़कियां थी। 25 ने कहा, अरे अंकल डरो मत, हम लोग है ना, हम लोग जितने उतने ही बहुत पर्याप्त, तुम चलो, तुम आगे कहो, हम लोग तुम्हारे साथ है। अच्छा ओके, फिर सीढ़ियां चढ़ रही, मैडम के दरवाजे तक पहुंचने वाले थे। मैंने देखा पलट के देख लूं, वो 25 तो है। देखा पलट के तो सिर्फ 5 बची थी। मैं आगे हम लोग 5 तो हैं, मैंने कहा ये बात भी सही, 5 तो हैं। फिर मैं के डोर तक पहुंच गई। मैडम का कर्टेन था, मैडम बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली थी, प्रिंसिपल मैडम। उनका ये बोलना था, मैंने कहा एक बार पलट के देख लूं। जब पलट के देखा, कैन यू गेस क्या देखा होगा? कोई नहीं था, कोई नहीं था मेरे पीछे। आई वॉज ऑल अलोन। मैं भी आपकी तो छोटी बच्ची जिस क्लास 12th पास किया था, सामने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम का पर्दा बस हटाना ही था। मैं एक कमेंट में ऑलरेडी बोल चुकी थी, अब क्या करूं? लेकिन अंदर से आवाज आई कि जब मैं सच के साथ हूँ, मेरे पास हिम्मत है, सत्य की लड़ाई लड़ रही हूँ और एक सही बात पहुंचाना है, तो डर काहे का? एंट्री मार दिया, यस मैम ये बता दो। हाँ बेटा बोलो क्या बात है? मैम सुबह ऐसे पूरी स्टोरी मैंने बखान कर दिया। मैम ने सुना, उनका चेहरे का देव बदल गया। तुरंत कंडक्टर ड्राइवर हमारे का काम करेगा, अलका बेटा, उन्होंने मेरा नाम नहीं जाना, अलका बेटा तुम ऐसे ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। उस घटना ने मेरे अंदर जो आत्मविश्वास भर दिया, वो आज आप परिलक्षित होकर देख रहे हैं। तो कभी भी जीवन में कोई ऐसा मौका आए, आगे बढ़िए, साथ चलिए, औरों को लेकर साथ चलिए। ये मुझे जरूरी काम है कि हम औरों को लेकर साथ चले। मोहम्मद जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री। हालांकि देश की नदी लड़ाई में बहुत साथ उन्होंने दिया था, जिससे हम विचार लिखते हैं और विचारों से क्रांतियां होती है। इन दोनों ताकतों में हमेशा लड़ाई होती है, कलम और तलवार। मगर दुनिया में तीसरी ताकत भी है जो इन दोनों ताकतों से बढ़, ताकत कौन सी पता है? गर्ल्स पावर, विमेन पावर, महिला की शक्ति इन दोनों ताकतों से बढ़कर है। ये एक नेता का कथन है और इतिहास ने प्रूव भी किया कि ये बात गलत नहीं है। अब हमने चल लिया, लीडरशिप भी कर लिया। बात आती है कि चलते चलते हम हर बार सफल तो नहीं होंगे, हर बार पास हो जाए रिजल्ट ऐसा तो नहीं आएगा। कई बार हम फेल हो जाते हैं, टेस्ट में रिजल्ट मार्क्स वैसे भी आते जैसे हमने सोचा। फेल होने को ब्लेसिंग्स की तरह ले और उसको एंजॉय करें। गलत की थोड़ी सी हुई होगी, उसको पूरा करेंगे, अगली बार जबरदस्त मार्क्स के साथ पास होगा। जब इंटर का रिजल्ट आया, बार आ गया, बार में खोल के देखा गया, जूम तो नहीं कर पाया, लेकिन आखिर जूम करके देखा, रोल नंबर, अब मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो मेरी हालत क्या हुई होगी एक हफ्ते। अब तो खाना पीना छोड़ दिया, बस सांसें रह गई थी। ये कैसे हो गया? मैं फेल हो सकती हूँ, टॉपर वही दिन रात पढ़ेगी, इतना लिखने के बाद मैं फेल भी हो सकती हूँ, ये विश्वास नहीं हो रहा था। घर वाले मुझे सांत्वना दे रही है, बेटा ठीक ठीक कोई बात नहीं, समझाया। लेकिन परिवार में एक मेंबर ऐसा था जो लगातार कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं ऐसा हुआ होगा। मैं पापा फेल हो चुकी हूँ, रोल नंबर नहीं है। वो बोला भी नहीं, पापा ने कहा बेटा तुम्हारे
थे, उनके पास रिजल्ट का सारा प्रोसेस था। उन्होंने पूछा बात क्या हुई, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली इनकी कॉपी में सब्जेक्ट में आपके नंबर भी तो वहाँ तो आपने टॉप किया। अब तो मेरी बात चेक खिल गई, अब मुझे लगा सांस आ रही और मैंने इंटर पास कर लिया। लेकिन वो फेल होने देते हैं, हमसे दीवाने में इस दुनिया की खबर रखते हैं। मार ही डाले बेमौत ये दुनिया तो वो है, मार ही डाले बेमौत ये दुनिया तो वो है, हम जो जिंदा है तो जीने की हुनर रखते हैं। वो आपकी योग्यता को, क्षमता को निकालने का मौका देता है। स्ट्रगल करने के मौका को हमेशा पकड़ के रखिए और संघर्ष करते जाइए। अब संघर्ष करते करते कई बार हम भटक भी जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, तो फिर फेल हो जाते हैं, रिजल्ट खराब आ जाती है। तब अगेन आत्मविश्वास को जगाकर, अपने भीतर की उस आग को जलाकर आपको सफलता की ओर जाना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग किए स्टूडेंट लाइफ के, जिसको मैं शेयर कर सकती बताने के लिए कि कैसे आप अपने आप को जिंदा रखें, कैसे नेगेटिव सिचुएशंस में भी आप अपनी पॉजिटिविटी का लौ जगा के रखें। जैसे गर्मी में हमारे हाई स्कूल का बोर्ड हुआ करता था, तो एक दिन किसी ने मुझे कहा कि रात भर पढ़ना चाहिए। अच्छा, रात भर पढ़ने से पूरा पढ़ाई हो जाता है, तो मैंने कहा चलो आज यही वाला काम करते, रात भर पढ़ते हैं, कल सोशल साइंस का पेपर है। मैं रात भर पढ़ने के लिए मैंने चाय वाय पी लिया, बेडरूम ठीक कर लिया, मैंने कहा आज यही बैठ के पढ़ेंगे। मम्मी लोग सब लोग छत में सोने चल गए। जब रात के 12 बज गए, मैंने कहा थोड़ा सा पीठ के पीछे तकिया लगा लेते हैं, थोड़ा पैर को सीधा कर लेते हैं, थोड़ा आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, अब फिर तो अभी तो पूरी रात बाकी है। अचानक बेल बजा, सिर पे हाथ आई, बेटा तुम सो रही हो, सुबह के 6:30 बजे हैं, 6:30 बज गया। वो जो आंख बंद किया था मैंने 2 सेकंड के लिए, वो सुबह 6:30 बजे खुले। 7:30 में मुझे पेपर देने जा रही है, मैं रात को पढ़ नहीं पाई। मेरा वह प्रयोग असफल रहा। मैंने माथा पीट लिया। मम्मी ने कहा पहले बेटा जाने दो, कोई बात, तैयार हो, पहले एग्जाम देने जाओ। ये अलग बात है कि मैं नंबर अच्छा ले आई, क्योंकि साल भर पढ़ती थी, रोज रोज आती थी, इसलिए नंबर पास हो गई। मैं पास तो हो गई, मगर जीवन का वो मन का जो वो ये था, कभी ऐसा प्रयोग ना करें जिसमें खतरे की चांसेस हो। तो मैंने दोबारा क्या किया, जब एमए का एग्जाम आया और जाड़े का दिन था, भयंकर जाड़ा था, पेपर 28 तारीख को था, 24 तारीख का था, मैं रात में पढ़ रही थी। स्टडी रूम था, छोटा सा बना रखा है, टेबल चेयर में सब बैठे, इतनी ठंडक थी, इतनी ठंडक कि ब्लैंकेट चेयर पे, ब्लैंकेट पीछे, मम्मी ने चाय का थर्मस दिया, पूरा बाहर बर्फ जैसा जम गया था। क्योंकि पढ़ना था, मुझे पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते चारों तरफ ब्लैंकेट हो, रात का मौसम हो, जाड़े का सन्नाटा हो, तो आंखों में नींद तो आएगा ही आएगा, नेचुरल सी बात। लेकिन वो हाई स्कूल का अनुभव तो मुझे याद था, ना दोबारा ये गलती नहीं। अब मैंने क्या किया, अपने दिल पे बड़ा वाला पत्थर रखा और अपने पैर के दोनों मोड़ डाल दिए, दोनों पैर को चेयर नीचे लटका दिया। पैर कांप रहा था, मेरी नींद उड़ रही थी, जितना पैर कांप रहा था उतनी तेजी से मैं पढ़ रही थी। और ऐसे करते करते मैंने पढ़ाई किया और UGC नेट JRF SRF टॉप कर लिया। तो जरूरी है कि आप अपने तजुर्बे से सीखें और अपने आप को संभालना भी सीखें। क्या अगर कोई गलती हो गई है तो दोबारा सुधारने के लिए आपको कपिश कैसे झेलना है खुद से। कोई मुझे गाइड नहीं कर रहा था, कोई YouTube चैनल भी नहीं था कि पैर को कैसे मोजा निकाल के ठंडा में लटका देना है, ये मैंने कहीं नहीं सीखा था। बट just because of own experiment कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है, रोल मॉडल खुद का बनना है, चाहे कुछ हो जाए। तो जीवन में अगर यहाँ तो ऐसे ही आ पाएंगे। स्टोरीज बहुत सारी है, फिर कभी आप बुलाएंगे तो बताऊंगी कि संघर्ष करना क्या होता है। और संघर्ष करते करते जब आपका नाम मुकाम आ जाता है, आज भी आप अगर आप गूगल में मेरा नाम डालेंगे अलका रानी गुप्ता 2003, तो उसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद का नजीर आता है, जिस नजीर में ये कहा गया कि अब वो जो नजीर बन गया, नजीर का मतलब कि अब आप किसी भी कॉलेज में किसी भी टीचर को ज्वाइन करने से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए 2 साल हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी है। वो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, समय अभी कम है, प्रोग्राम बहुत सारा बाकी है और हमारे यहाँ सिद्धि गढ़ी बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे पॉज देती हूँ। सिर्फ 2-3 बातों के साथ वाइंड अप। इस कॉलेज की जो स्ट्रक्चर है, सर की तरह बताया जो इतिहास है और आप सबकी क्षमता है, देखते हुए मेरे जो 21-22 साल के पीछे एक्सपीरियंस, उससे जो अनुभव निकल के आया, मैं चाहती हूँ सर कि 2 सुझाव है। एक सुझाव ये, जैसे आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस फैकल्टी ऑलरेडी पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है और अब तो इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं आप लोग, तो क्यों ना हम सेल्फ डिफेंस का एक अनिवार्य क्लास हर हफ्ते 3 दिन शुरू करें, क्लास 6 से ही। अभी अभी जो देखा हमने, बहुत जरूरी है कि हर बच्ची को आत्मरक्षा का गुण आ जाए।
इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चाहे आप ताइक्वांडो सीखे, चाहे जूडो सीखे, चाहे कराटे सीखे। मेरी दोनों बेटियों की शिक्षा में दे रही है कि तो बहुत जरूरी है कि हमारी बेटी जब जाए तो खुद की क्या आसपास के वालों की भी जान बचाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। वो तब होगा जब आप सेल्फ डिफेंस का मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अभी से लेना शुरू कर दें। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, भारत की बहुत बड़ी समस्या है हमारे युवाओं के सामने, वो ये कि हमें गाइडेंस नहीं मिलता है सही समय पर सही व्यक्ति से सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलता। मैं अगर आज यहाँ हूँ तो अपने आप गिरते पड़ते लौटते तक यहाँ पहुंची हूँ, किसी ने बताया नहीं। और आज भी मुझे आपसे बताती हूँ कि मुझे अभी भी चाणक्य मिल जाए तो भोले भारत में राज करके दिखा दूँ, बस चाणक्य मिल जाए। तो सही समय पर चाणक्य मिलने की बड़ी जरूरत है। YouTube पे तमाम चैनल्स है, फिर भी चाणक्य की जो आंखें चाहिए वो लकीली सबको नहीं मिलती। तो मैं ये सबको सजेशन देना चाहती हूँ एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कि हम क्लास 11 से ही हर हफ्ते या हर महीने एक वर्कशॉप करें जिसमें हम कैरियर काउंसलिंग पर फोकस करें। और साइकोलॉजी का एक वर्ड है एप्टीट्यूड, दो वर्ड आपने सुना होगा, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका बिहेवियर का पैटर्न कैसा है, हाउ यू बिहेव। एप्टीट्यूड मींस कि आपका किसी प्रोफेशन के प्रति झुकाव कैसा है। तो एप्टीट्यूड का टेस्ट हम कराएं साइंटिफिकली, आपको बकायदा टेस्ट शीट दे, आपके रुझान को जान जाए कि आपका इंटरेस्ट किस तरह का है, फिर ताकि आप 12th के बाद उसी एरिया में आगे बढ़ें और कम से कम समय में सॉलिड सक्सेसफुल बन के दिखाएं। क्योंकि टैलेंट तो बहुत है, हार्ड वर्क भी कर लिया, पेरेंट्स की सपोर्ट भी कर दिया, मगर रास्ता ही गलत चुन लिया है ना। आपका इंटरेस्ट का एरिया ही नहीं है। जैसे 3 इडियट में हुआ था, उसको बनना था फोटोग्राफर, हम बना रहे इंजीनियर, तो जरा दुखी तो होगा ना। तो क्यों ना हम उसको पहले ही टेस्ट कर ले और जान जाए कि आपके अंदर कौन सी इंटरेस्ट है, किस तरह आपका मन लगता है। म्यूजिक में म्यूजिक ले लो, क्योंकि म्यूजिक अगर आपका पैशन है तो नो डाउट आप दुनिया में छा के दिखा देंगे और भारत वालों को आप पर गर्व होगा। तो एरिया कोई भी चूज करिए, आपके पैशन का हो, आपके इंटरेस्ट का हो और आपकी वो हॉबी में आता हो, वो जो स्टेज से निकल के आ जाए। मेरे एक दो नंबर रिक्वेस्ट। लास्ट बात करूंगी, क्योंकि आप सब युवा हैं और इंडिया दुनिया में इस समय नंबर 1 यंग कंट्री है। दुनिया में सबसे अधिक यंग पीपल की संख्या इंडिया में, लकीली, और मेरा उस पर रिसर्च वर्क भी है, लगातार काम करती रहती हूँ और उसमें यही सीखा है कि अगर अपने युवाओं को आगे ले जाना है तो उनके पोटेंशियल को ठीक से हार्नेस करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। तो जरूरत है कि आपके लिए सजेशन जो है बस एक ही बात कि आप लाइफ में प्लान 1 नहीं बनाएंगे, प्लान 2 बनाएंगे। प्लान A, प्लान B। A मतलब एक्शन, अचीवमेंट, कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या होगा। IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या म्यूजिक में जाना है, स्पोर्ट्स करना है, व्हाटएवर, जो भी आपका गोल है वो डिसाइड हो जाए और उस गोल को पाने के लिए आप एफर्ट करें। यानी थोड़ी जमीन थोड़ा आसमान आपका होगा, रोटी कपड़ा मकान, यानी आपका अपना एक सामाजिक पहचान हो। ये हो गया प्लान A। मगर ये प्लान A शॉर्ट टर्म है, क्योंकि हर इंसान सामान्य रूप से हम खाते पीते और मर जाते हैं। जानवर भी तो ये करता है, खाता पीता और मर जाता है। सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, नौकरी मिल गई, घर बना लिया, बच्चों की शादी कर दी, अब 60 साल के हो गए, तीर्थ यात्रा कर लिया, 65-70, अब तो 80 साल जा रहे, फिर अंत में खांसते खांसते ऊपर चले जाते हैं। किया क्या हमने जीवन में? तब आता है प्लान B। प्लान B का मतलब कि आपको वो करना है जिसके लिए धरती पर भगवान ने आपको भेजा है। रोटी कपड़ा मकान तो पहला स्टेज था, ऊपर जाना है। ऊपर मतलब आप अभी से, मैंने फिर बोल रही हूँ आपको, 80 साल तो वेट मत करिए, अभी से अपने माइंड में, जो माइंड बहुत बड़ा है, उस कैनवास में एक कॉर्नर में एक आइडिया डाल दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस कॉलेज का, गांव का, समाज का, देश का भला हो। यानी हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। दादा दादाजी ने कितना कुछ आपको दे दिया, नाउ योर टर्न, आप क्या देंगे। फिर आप बोलिए मैडम जब बन जाएंगे ना, जब रिटायर हो जाएंगे तो थोड़ा आके डोनेट कर देंगे। ना, वो बहुत छोटी सी चीज हो गई, बिल्कुल सतही। आप अभी से कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचिए। वो आइडिया आपके माइंड में इनकलकेट कर दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं देश का, समाज में आपका योगदान हो जाएगा। जिसके लिए यकीन मानिए कंट्रीब्यूशन देने के लिए पैसा हर बार नहीं चाहिए होता है, आपका पैशन, आपका इन्वॉल्वमेंट और आपका इमोशन चाहिए होता है। और जब आप कंट्रीब्यूशन करने लगते हैं, यकीन मानिए
जितना आप देते हैं 100 गुना गॉड आपको रिटर्न करता है। नजरिया चाहिए होता है। इसके लिए आप 80 साल 60 साल का वेट मत करिए, आप अभी से सोचना शुरू कीजिए। दैट विल बी योर प्लान बी। इसको बी से होता है ब्लिस, परम आनंद की प्राप्ति। और आप देखिए, अनुभव से बताइए कि जब भी आप घर जाते हैं और कभी किसी रास्ते में रोते बच्चे को आपने फंसा दिया, या किसी अंधे को आपने सड़क पार करा दिया, या अपने उस दोस्त को अपना टिफिन दे दिया जिसमें टिफिन नहीं लाया था, जब वो दोस्त खुश होकर आपको थैंक यू बोलते तो आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है। आपने सोचा, बिकॉज आपने कुछ दूसरे के लिए अच्छा किया, तो आपको ये फील ऑसम। तो वो जो फील है ना, वो आपको फिर दूसरों को देना है, और इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जस्ट आपका आइडिया, आपका इमोशन चाहिए होता है। तो के लिए जब आप फील करते हैं तो आपके जहन से यही आवाज आनी चाहिए, एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नीयत दे मौला, एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नीयत दे मौला, जो किसी प्यासा को देखो तो दरिया बन जाओ। इस थॉट के साथ अपनी बात को सुनने के लिए धन्यवाद। कोई बात जची हो दिल में उतार लेना।
को जो जीवन का सुख देती हैं। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब पे उपकार तेरा। उम्मीद इस प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं आयुषी मौसम सपना माही, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के कहत की आवाजें, सुन के कहत की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हर ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। सोना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे किसने जन्म लिया, इस धरती पे किसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। जहाँ अपना पराया कोई नहीं, जहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ पुकार तेरा,
हमें अखंड भारत के सपने का जुनून है हमें। बहुत खूब। दीक्षा, हाँ दीदी। क्या तुम्हें कोई गजल आती है? गजल ज्यादा तो नहीं, बस चंद लाइनें आती हैं। तो देर किस बात की, सुना दो। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जी हाँ, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए मैं कक्षा 10 से श्रेया और रीचा को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे समक्ष एक बहुत ही प्यारा गजल पेश करेंगी, जिनके बोल हैं चिट्ठी। तो जोरदार तालियों से
जिन्होंने हमारे सामने इतना प्यारा गजल पेश किया करते हैं। इसकी एक एक लाइन हमें प्रेरित करती है कि अपने लक्ष्य से विचलित न होना ही इस गाने का एक तरह से ठीक कह सकते हैं हम। तो इस प्रस्तुति के लिए आज हमने निधि, आयुषी, परिधि, सौम्या, वर्षा, सेजल, फरजाना, नाजिया, जिनके बोल है आरंभ है प्रचंड। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। कुछ क्रूर शैतानी हदें हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से मैं लक्ष्मी भाई प्रतिज्ञा करती